ये हैं बिल एकमैन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। इनकी कमाई का राज है इनकी कंपनी पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग लिमिटेड। ये कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती। बेसिकली इट्स अ पेरेंट कंपनी दैट कंट्रोल्स सेवरल बिजनेसेस लाइक उबर टेक्नोलॉजीज, ब्रॉकफील्ड्स कॉर्पोरेशंस एंड बर्गर किंग। कई बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, मैकडोनल्ड्स एंड नेटफ्लिक्स में भी इनके निवेश हैं। तो जब ये सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती है एंड उसके साथ ही विल एकमैन की वेल्थ भी बढ़ती है। 2004 में जब विल एकमैन ने पर्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट की शुरुआत की थी तब उसके फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर ही था। आज वही फर्म पर्सिंग स्क्वायर 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एसेट मैनेज करता है एंड ये शेयर ही उनकी रियल वेल्थ है। पर ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से होते हुए भी बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। पर ये अकेले नहीं है जो ऐसा करते हैं। दुनिया में कई ऐसे बिलियनियर्स हैं जो दुनिया के श्रेष्ठ सबसे अमीर लोगों में आते हैं, पर फिर भी वो अपनी वेल्थ का एक छोटा हिस्सा ही पे करते हैं टैक्स के तौर पर। इस पर वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि उनसे ज्यादा टैक्स उनकी सेक्रेटरी पे करती है। Warren Buffett pays a lower tax rate than his secretary. पर ये बिलियनियर्स आखिर ऐसा करते कैसे हैं? देखिए, नॉर्मल पीपल ज्यादातर अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देते हैं, जबकि बफेट जैसे लोग अपना पैसा बेचे गए शेयर्स के जरिए कमाते हैं, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, और उस पे लगता है बहुत ही कम टैक्स। इंडिया में 30-40 साल से देखा गया है कि जो भी टॉप के बिजनेस फैमिलीज हैं उनकी इनकम तो 500% तक बढ़ गई है, जबकि आम आदमी की रियल इनकम महंगाई एडजस्ट करके सिर्फ 50 से 60% तक ही बढ़ी है। अमीरों के पैसे कमाने का तरीका अलग है, ये पैसे कमाते हैं अलग तरीके से, जबकि नॉर्मल पीपल के पैसे कमाने का तरीका अलग है, इसीलिए इन पर टैक्स भी अलग है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है एंड उसमें इनकम टैक्स लगता है। जो इंडियन इन्वेस्टर्स शेयर्स एंड प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमाते हैं उसमें उन्हें लगता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसका रेट है 10 से 20%। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई नॉर्मल आदमी सैलरी से या बिजनेस से 3 करोड़ रुपए कमाता है तो उस पर 30% के हिसाब से लगभग 90 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही 3 करोड़ किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स या प्रॉपर्टी बेच के कमाए तो उस पर उसे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ 10% या 20% होता है। मतलब इन्वेस्टर सिर्फ 30 लाख से 60 लाख तक का ही टैक्स देगा, जबकि एक नॉर्मल आदमी को 90 लाख तक का टैक्स देना पड़ सकता है। एंड साथ ही इनके सारे पैसे टैक्सेबल ही नहीं हैं, क्योंकि ये सारे पैसे इनके शेयर्स में बंद हैं। ना तो वो कैश है ना ही टैक्सेबल। जब तक वे सारे शेयर्स बेचे नहीं जाते तब तक टैक्स देना जरूरी नहीं है। अगर हम भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का एग्जांपल लें, जिनकी रियल वेल्थ रिलायंस के शेयर्स में है, जब तक वो उन शेयर्स को बेचते नहीं उन्हें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और अगर वो अपने शेयर्स बेचते हैं तो उन्हें सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि सैलरी वाले टैक्स से काफी कम है। इसीलिए अंबानी हो या अडानी, और पैसा चाहे हजारों करोड़ों का हो, लेकिन टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब वो पैसा रियल कैश बन जाए। गौतम अडानी जैसे लोग तो एक कदम और आगे हैं, वो अपने ही स्टॉक्स के अगेंस्ट पे लोन ले लेते हैं। सिंपल है, शेयर्स बेचना नहीं, टैक्स देना नहीं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक बिलियनियर होने के लिए आपको सैलरी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक बात और है जो आपको पता नहीं है पर जानना चाहिए, वो है इंडियन के टैक्स सिस्टम का लूप होल, जिसे सिर्फ अमीर लोग यूज करते हैं। इसे आप स्ट्रिपेड बेसिक का इंडियन वर्जन मान लीजिए। फॉर एग्जांपल, किसी ने 1 करोड़ का शेयर खरीदा एंड कुछ सालों के बाद उसकी कीमत 10 करोड़ हो जाती है। उसके बाद वो उस शेयर को बेचे बिना ही मर जाता है, तो उनका वारिस जो होगा वो सिर्फ उन गेन्स पर टैक्स देगा जो इनहेरिटेंस के बाद मिले। पहले के 9 करोड़ का प्रॉफिट अनटैक्सेबल होगा एंड ये स्ट्रेटेजी कहलाती है बाय बोरो एंड डाई। ये अमीरों को करोड़ों के टैक्स पे करने से बचाती है। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इंडियन टैक्स मेकर्स ये देख रहे हैं कि कैपिटल गेन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि ज्यादातर कैपिटल गेन्स का फायदा ये अमीर लोग उठाते हैं एंड अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इनहेरिटेंस पे भी टैक्स लगाए। एंड सेकेंड की कैपिटल गेन का रेट सैलरी के बराबर करे या स्टॉक्स को होल्ड करने पर भी पेरियोडिक टैक्स लगाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि इससे करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू भी आएगा। तो